ओम शांति। 24 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जो चारों समय और रोजाना के लिए एक ही रहता है। यदि आपको फिर भी जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वे सुझाव भी आप दे सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वे बुद्धि में रख सबको, बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। हर एक आत्मा को बाप का परिचय देना है, सृष्टि चक्र का परिचय देना है। बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो रोजाना आप पढ़ते हो, उसको बुद्धि में रखना है। बुद्धि आपकी तिजोरी है। बुद्धि में रखना माना याद रखना। याद रखने के बाद क्या करना है? सबको सारा दिन सुनाते रहना। जो आज आपको खजाना मिला है वो आपने दूसरों को बांटना है, पढ़ानी है। और फिर एक बाप को और सृष्टि चक्र को का परिचय देना। सबको ये पढ़ाई देनी है। दूसरा क्या करना है? एक बाप को और सृष्टि चक्र का, एक बाप हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना। जो भी आत्मा आपको मिले उसे उसके बाप से मिलाना। उनको कहना है तेरा बाप मेरा बाप एक है। बताऊं तेरा बाप और मेरा बाप एक कैसे है। उसको समझाना है, किसी भी तरीके से उसे बताना है कि तेरा बाप और मेरा बाप एक है, हम भाई भाई। हर एक को जो भी मिले। दूसरा सृष्टि चक्र का परिचय देना है कि ये संसार कैसे चलता है, कैसे सतयुग आता है, कैसे त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है। वह चारों युगों के बाद फिर परमात्मा आकर कैसे पढ़ाते हैं। और अब परमात्मा जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वो अब पढ़ाई पढ़ाने का काम कर रहे। बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है हर एक को। प्रश्न, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? पाठ तो बजाना है, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, परंतु दोनों युगों में पाठ बजाने में क्या अंतर रहता है? बाबा कहते हैं बच्चे जब सतयुग में पाठ बजाते हैं ना तो कोई पाप कर्म नहीं होता है वहां पर, क्योंकि सब देवी देवता होते हैं। कोई अकर्म नहीं होता है वहां पर, सब अकर्म बन जाता है। कर्म जो भी करेंगे वो सब अकर्म होगा, वही काम, क्योंकि वहाँ रावण राज होता ही नहीं है। और वही कर्म जब हम कलयुग में करते हैं तो पाप कर्म होते हैं, यानी कर्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ रावण का राज होता है, वहाँ कोई दैवी नहीं होता है। सतयुग में जब पाठ बजाती है आत्मा, जब सतयुग में पाठ बजाती है तो कोई भी पाप कर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता पाप कर्म? क्योंकि वो अपने आप को देह समझते नहीं, अपने आप को वो आत्मा समझते हैं। आत्मा समझकर आत्मा के लिए ही उनके कर्म, उनके विचार चलते हैं। और जितने भी कर्म होते हैं
वो आत्मा के लिए ही होते हैं। तो जब आत्मा के लिए काम होंगे वो किसी को भी दुख देने वाले नहीं होंगे। जब हम अपने आप को आत्मा ना समझ करके अपने को हम देह समझ लेते तब विकर्म शुरू होते हैं। तो जब तक कर्म क्या होते हैं? अकर्म। अकर्म का मतलब है आत्मा समझकर किए गए कर्म। और जब हम आत्मा की बजाय अपने को देह समझ लेते हैं तो आत्म विस्मृति में किए गए कर्म क्या बन जाते हैं? विकर्म बन जाते हैं। क्योंकि रावण नहीं, रावण का मतलब माया नहीं, रावण नहीं, वह एकदम सभी आत्माएं ज्ञान में, प्रेम में, शांति में, आनंद में, आठों शक्तियों में कंप्लीट है, पूरे भरे हुए हैं। तो उनमें कुछ खाली जगह है ही नहीं, तो माया रावण आ ही नहीं सकता। धीरे धीरे खाली जगह बनती है, विकारों के लिए स्थान मिलता है, तब विकार आते हैं। जब तक खाली जगह ना हो तो विकार कहाँ आएंगे? पूरा गिलास भरा हुआ है दूध का, तो उसमें पानी कैसे डालोगे? जब दूध खाली हो, जगह खाली हो, तो उस गिलास को भरने के लिए उसमें पानी डालना पड़ेगा, तभी तो भरेगा। जैसे मान लो मैंने दूध का गिलास में से 2 घूंट पानी पी लिए, दूध पी लिया है, तो अब घर जाके दिखाने के लिए तो पूरा भर के जाना पड़ेगा ना, उसमें पानी डालना पड़ेगा। जब पाठ बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप कर्म बन जाता है। जब कलयुग में आत्मा विस्मृति में आ जाती है, आत्म विस्मृति में आने से क्या करती है? वो देह अभिमान में जो कर्म करती है वो विकर्म बन जाते हैं। हर कर्म विकर्म व पाप कर्म बन जाता है, क्योंकि यहां विकार हैं। अभी तुम हो संगम पर, हम कहां पर हैं? हम हैं संगम पर। सारा ज्ञान तुम्हें, सारा ज्ञान है। बाबा कहते तुम्हारे पास क्या है? अब सारा ज्ञान है। ओम शांति। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा भी जानते हैं, बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, ये भी तुम बच्चे तुम जानते हो। बाप हमको शिक्षा देते हैं, फिर जो फिर औरों को देनी है। जो बाबा हमें शिक्षा देते हैं वो शिक्षा हमने औरों को भी देनी है, क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को, सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए। अभी जो बाप पढ़ाते हैं वे पढ़ाई फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेगी। वो पढ़ाई फिर कब मिलेगी? 5000 वर्ष के बाद मिलेगी। यह ज्ञान और कोई को है ही नहीं, ये ज्ञान और कोई को है नहीं। भाई जी किसी का माया खुल रहा है भाई जी। मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर ये भी समझाना है कि हम सब भाई भाई हैं, क्योंकि तेरा बाप मेरा बाप एक है, तो इसलिए हम सब क्या हैं? भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सब आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई हैं। सब अपना मिला हुआ पार्ट, सब अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं है। सभी पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक बाप। ये है ही पतित विकारी भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार।
स्त्री में 5 विकार पुरुष में। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते हैं, तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले ये समझाओ कि हम आत्माओं का वे बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। हम सब कौन है? ब्रदर्स हैं। पूछो ये ठीक है? लिखो हम सब भाई भाई हैं, हमारा बाप एक भी एक ही है। हम सब सोल्स आत्माओं का वे सुप्रीम सोल है। उनको फादर कहा जाता है, उनको फादर कहा जाता है। ये पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ कि वो हम सब आत्माओं का बाप है, इसलिए उसे गॉड फादर कहा जाता है। ये पक्का पक्का अपनी बुद्धि में बिठाओ और जो संबंध संपर्क में आए उनकी बुद्धि में भी बिठाओ। तो सर्वव्यापी आदि पहले निकल जाए। अलफ पहले पढ़ना है, अलफ पहले पढ़ना है। बोलो ये अच्छी रीति बैठ लिखो, यह अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूं कि सर्वव्यापी नहीं है। अब परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं कहती हैं गॉड फादर, परम पिता परम आत्मा। पहले तो ये निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। उसे आत्मा का पूरा परिचय देना है ताकि उसकी बुद्धि ये स्वीकार कर ले कि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है, ये तो वस्त्र है, ये कुछ नहीं करता। करती है तो जो कुछ भी आत्मा करती है, शरीर माध्यम जरूर बनता है हर काम को करने का। हम आत्मा हैं, आत्मा नहीं है, ना हमारे में परमात्मा व्यापक, ना हमारे में परमात्मा व्यापक है, ना आत्मा। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है, ये पक्का करो। अच्छा, फिर वो बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। परमात्मा जो है सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। और तो कोई भी जानते नहीं कि इस सृष्टि चक्र की एज क्या है, कितनी एज है, ये दुनिया में और कोई भी जानते नहीं। ये चक्र अनादि एक्यूरेट बना बनाया है, इसको जानना पड़े। सतयुग त्रेता पास्ट हुए, नोट करो। उसको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग, जहां देवी देवताओं का राज्य चलता है। वे 16 कला और वे 14 कला, वे 16 कला और वे 14 कला। भाई जी वो तो 12 कला होते हैं ना त्रेता में। 12 कला होते हैं? किसने आपको बहकाया? 14 कला होता है, रामराज होता है वहाँ। हाँ, रामराज होते हैं, 14 कला होती 2 है। कला कम हो जाते हैं। किसने आपको बहका दिया 12 कला होती वो है? तो भक्ति में बोलता है ना 14 कला। 4 कला कम होता है ना, एक में 12 होता ही नहीं है। अब क्या करें? 2 इलेक्शन पे खड़े हो जाओ। 16 कला, त्रेता में 14 कला, 2 कला कम हो 14 जाते हैं। 14 जब कला वाली रामराज बहन आता जी है को तभी कौन तो समर्थन क्षत्रिय बंद देता हो है? जाते हैं। 14 कला कहने वाली बहन जी को कौन समर्थन दे रहा है? वोट सब डालो। जगह समर्थन तो कोर्ट किया होगा। हाँ जी, भाई जी भक्ति मार्ग में बताते हैं
नहीं, वोट डाले जा रहे हैं ना। 14 कला कहने वाली बहन जी को कौन समर्थन देते हैं वो बताओ। सूर्यवंशी हो जाते हैं वहां पर सूर्यवंशी से, हाँ जी, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आ जाते हैं ना, 2 कला कम हो जाते हैं, राम बहन जी राज आ जाता है वहां पर। आपने अपना वोट, अपना मत रख दिया, अब वोट डाले जा रहे हैं, अब वोट का ठीक है भाई जी, ओके, मैं सुन रही हूँ। ओके ओके भाई जी। कौन कौन बहन जी का समर्थन कर रहे हैं वो बताओ। भाई जी, हाँ भाई जी, जी, जैसे ड्रामा एक्यूरेट है ना, वैसे हम्म, सारी कैलकुलेशन भी एक्यूरेट है। अच्छा, अभी बाबा बोलते हैं 9 कला, तो उस हिसाब से 4 की कैलकुलेशन है। 16 कला है तो 4 युग है तो 4 की कैलकुलेशन। फिर यहाँ 14 क्यों लिखवा दिया? मिसप्रिंट हो गया है ये क्या? भक्ति में है, भक्ति वाले भाई में जी है। भक्ति के हिसाब से 14 कला लिख दिए बाबा ने, बताया अच्छा, बच्चों को। वैसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ठीक है। ऐसे तो 4 आना करके जो ऐसे गिरते हैं हम्म, युगों में। ऐसा भी बाबा ने बताया। ये बाबा ने क्यों कहा और वो बाबा ने क्यों कहा? रमेश भाई ने भी ये प्रश्न पूछा था डायरेक्ट बाबा से कि बाबा 14 कला क्यों? तो बाबा ने कहा उनको समझाने के लिए कि जब कोई चीज प्योर होती है तो उसकी गिरावट धीमी गति से होती है, जो रमेश भाई ने सुनाया। तो बाबा ने मुझे संतुष्ट किया कि सतयुग में सब पवित्र होते हैं तो उनकी गिरावट बहुत धीमी गति से होती है, इसलिए 14 कला कहा जाता है। तो अब यदि हम ध्यान से देखें, भाई भाई को क्यों नहीं आया या बाबा के आगे भाई ने नहीं बोला, वो एक अलग बात रही। तो जब 2 कला कम हुई, क्या बोलते हैं, 12.5 साल में, तो अगले 12.5 साल में 6 कला क्यों कम हो गई? फिर द्वापर में आकर के फिर वही 4 कम हुई, फिर कलयुग में आकर भी 4 कम हुई। तो सतयुग के अंदर ऐसी धीमी गति वाली क्या बात थी? फिर बाबा इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। हम समझ सकते हैं कि जहां पर भी बच्चे जाते हैं, मतलब जो भी होता है, तो 16 कला से 4 कला ही कम होगा, जिसको बाबा ने चारों युग समान कहकर कहा। उस युग में काम करने वाला भी उसी प्रकार से बचेंगे। ठीक है, वास्तव में 4 कला हर युग के अंदर कट होती जाती है। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 12 कला होती हैं, परंतु हमारी मुरलियों में 14 लिखा हुआ है, इसलिए क्योंकि भक्ति मार्ग में दशरथ के बेटे राम को 14 कला कहा गया है। और वास्तव में यदि हम ध्यान से देखें तो हम दशरथ के बेटे राम को राजा मानते ही नहीं, और कृष्ण जाते हैं तो कृष्ण जो है ना, केवल उनको रोकते नहीं। ठीक है, भक्ति मार्ग के हिसाब से हमने इसको 14 पढ़ना है, नहीं तो भगत बच्चे भाग जाएंगे। परंतु अपने अंदर हमें समझना है ये 14 कला नहीं होते, ये 12 कला होती है। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती। दुनिया पुरानी तो जरूर होगी ना, दुनिया पुरानी तो जरूर होगी ना। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है, नाम ही है स्वर्ग। सतयुग का नाम क्या है? स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। स्वर्ग किसको कहा जाता है? नई दुनिया को। इसकी ही महिमा जारी करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले बाप का परिचय, फिर चक्र का परिचय सबको देना है। फिर किसका देना है? चक्र का। केशवधर, विष्णु, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग कैसे कैसे चलते हैं, ये भी सारा परिचय उनको देना है। चित्र भी तुम्हारे पास है, निश्चय कराने के लिए ये सृष्टि का चक्र
निश्चय कराने के लिए ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, नाम तो था, राम था, राज्य था। त्रेता में राम सीता का, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का, त्रेता में राम सीता का राज्य हुआ। आधा कल्प 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर कलयुग। द्वापर में रावण राज्य, देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार की सिस्टम बन जाती है। सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं। सतयुग त्रेता में सब क्या बन जाते हैं? निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है, चित्र भी दिखाना है, औरली भी समझाना है। चित्र भी दिखाना है, औरली मौखिक भी रूप से भी समझाना है। बाप हमको टीचर बन ऐसे पढ़ाते हैं, बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। खुद कहते हैं, बाबा कहते, खुद कहते हैं, मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने। तो मुझे जरूर शरीर जरूर चाहिए, बिना शरीर के मैं कैसे आऊंगा? मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए, मैं नहीं तो बात कैसे करूं? मैं चैतन्य हूं, सत्य हूं और अमर हूं। आत्मा सतो रजो तमो में आती है। आत्मा ही पावन और पतित बनती है, इसलिए कहा जाता है पतित आत्मा, पावन आत्मा। आत्मा में ही सब संस्कार है। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। पास्ट के जो कर्म है या विकर्म का के संस्कार, हमारे जो संस्कार हैं वो आत्मा में ही भरे हुए हैं। सतयुग में विकर्म आदि होता ही नहीं। कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वे कर्म अकर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को आत्मा समझते हैं। आत्म स्मृति में कर्म करते हैं तो वो अकर्म हो जाता है। गीता में भी अक्षर है, कर्म अकर्म विकर्म की गति। अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, गाते भी हो। जानते हो, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने, जहां कर्म अकर्म हो जाते हैं। जहां कर्म क्या हो जाते हैं? अकर्म, उसको ही सतयुग कहा जाता है। फिर जहां सब कर्म विकर्म होते हैं उसको कलयुग कहा जाता है। अभी तुम अभी हो संगम पर। बाबा दोनों तरफ की बातें समझाते हैं। सतयुग त्रेता तो है पवित्र दुनिया, वहां कोई पाप होता ही नहीं है, वहां कोई पाप होता ही नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब ही पाप होते हैं, वहां विकार का नाम ही नहीं होता। चित्र तो सामने राम राज्य और रावण राज्य,
चित्र तो सामने है, राम राज्य भी और रावण राज्य का भी। बाप समझाते हैं, कोई जानता नहीं है। यह पढ़ाई तो तुम बुद्धि में रहनी चाहिए, ये पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप भी याद आता है, चक्र भी बुद्धि में आ जाता है, सेकंड में सब याद आ जाता है। वर्णन करने में देरी लगती है। इनके 3 फाउंटेन हैं। इनके 3 क्या हैं? फाउंटेन। फाउंटेन क्या होते हैं? शाखाएं होनी चाहिए थी, ये फाउंटेन लिख दिया है। एक ही बात है भाई, 3 फव्वारे निकलते हैं। हाँ जी, एक ही बात है, 3 फव्वारे निकलते, 3 शाखाओं की वजह। 3 शाखाएं होनी चाहिए। फाउंटेन है। और झाड़ ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाएगा, ये बीज फलाने झाड़ का है, ऐसे इनसे फल निकलता है। ये बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इनका राज तुम समझाते हो। झाड़ का राज भी बाबा कहते, तुम ही सबको बैठकर समझाते हो। बच्चों को सारा समझाया है। आधा कल्प राजधानी चलती है, सतयुग की राजाई चलती है, फिर रावण राज्य होता है। तो जो सतयुग त्रेतावासी हैं वे द्वापुरवासी बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है, विकारी बन जाते हैं। बाप से जो वर्षा मिला वे आधा कल्प चला। बाप से जो वर्षा मिला वो आधा कल्प चला। नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया वे प्रारब्ध भोगी। हाँ जी जी, ये जो 3 झाड़ जो बोले हैं, ये संस्थापक सब है क्या? धर्म संस्थापक सब 3 शाखाएं निकलती है ना। फाउंटेन, धर्म जी। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये शाखाएं निकलती है ना द्वापुर से। हाँ, यही पूछ रहे थे भाई। हाँ, बस सतयुग त्रेता में तो एक तना रहता है, एक ही धर्म रहता है, एक ही पंथ रहता है। परंतु जब द्वापुर शुरू होता है तो फिर 3 शाखाएं निकलती हैं, फिर उनमें से सारी शाखाएं निकलती जाती हैं। नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया, ये प्रारब्ध भोगी और अर्थात सतयुग त्रेता में सुख पाया। रावण राज्य होता है ना, तो सारे विकारी बन जाते हैं। बाप से जो वर्षा मिला वो आधा कल्प चलता है, जो सतयुग त्रेता में चलता है। नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया, श्री बाबा ने आकर ज्ञान सुनाया, सबको वर्षा दिया। वे प्रारब्ध भोगी अर्थात से सतयुग त्रेता में उन्होंने सुख पाया। उसको सुखधाम सतयुग को कहा जाता है। वहां दुख होता ही नहीं। कितनी सिंपल बात समझाते हैं, एक को समझाते हैं या बहुतों को समझाते हैं, तो ऐसे अटेंशन देना है। समझता है, हाँ हाँ करते हैं, बोलो, नोट करते जाओ। हाँ हाँ करते हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है, हाँ करते जा रहे हो, परंतु उसको नोट करो।
कोई शंका हो तो पूछो। जो बात कोई नहीं जानता वो बाबा हमें आकर समझाते हैं। कोई शंका हो तो पूछना। जो बात कोई नहीं जानता वे हम समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं। पूछेंगे फिर क्या? पूछेंगे फिर क्या पूछेंगे? समझेंगे तो कुछ पूछेंगे। जानते ही नहीं तो जानने के लिए पूछ सकते हैं, परंतु कोई समझने की कोशिश ही नहीं करेगा तो पूछेंगे फिर क्या? बाबा तो इस बेहद जाड़ का राज समझाते हैं। ये नॉलेज अभी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो ये अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पर विचार करना है। जैसे टीचर ऐसे निबंध देते हैं, फिर घर में जाकर रिवाइज कर आते हैं ना, तुम भी ये नॉलेज देते हो। फिर देखो क्या होता है। पूछते रहो, एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। उनसे पूछो, उनको वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आप उनसे क्वेश्चन पूछो और उनके पास जवाब नहीं होगा, फिर आप उनको समझाओ। एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। बाप टीचर का कर्तव्य समझाकर फिर गुरु का समझाओ। बाप का क्या कर्तव्य है, टीचर का है, फिर गुरु का क्या है, तीनों का समझाना है। उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी पावन मिलता है। जैसे जैसा सोना वैसा जेवर। सोना यदि खरा है तो जेवर भी खरा बनेगा। सोने में कोई मिलावट है तो इसमें भी मिलावट मिलेगी। आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी पावन मिलता है। जैसे सोना वैसा जेवर बनता है। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे, खोट नहीं मिलाएंगे तो जेवर भी ऐसा मिलेगा। अलाय खोट, अलाय बोलते हैं खोट को, अलाय डालने से तमो प्रधान बन पड़े हैं। पहले पहले भारत 24 कैरेट सोना का चिड़िया था। भारत 24 कैरेट सोने की चिड़िया था, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी, फिर तमो प्रधान बनी है। ये बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य, गुरु लोग नहीं जानते। बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, सो तो गुरु का काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। वाणी से परे स्थान तो है इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहां आत्माएं रहती हैं, यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। दोनों का ये मेल है। वहां तो शरीर है नहीं, वहां कोई कर्म नहीं होता। बाप में तो सारी नॉलेज है। ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। वे चैतन्य सत्य चित्त आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। नॉलेजफुल शिव बाबा, उनका नाम सदैव शिव ही है।
बाकी आत्माएं सब आती हैं, बाकी आत्माएं सब आती हैं पाठ बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती हैं। बाप को बुलाते हैं, परंतु उनको कुछ भी पता समझ नहीं सकते। जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा जिसमें बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में, बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाएं। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूं जो बहुत जन्मों के अंत में है, पूरा 84 जन्म लेते हैं। भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में तो है श्री कृष्ण, वह है नई दुनिया का मालिक। श्री कृष्ण क्या है? नई दुनिया का मालिक। फिर वे नीचे उतरते हैं धीरे धीरे, गोल्डन से सिल्वर, फिर सिल्वर से कॉपर, आयरन एज में आकर पड़ते हैं। अभी फिर तुम आयरन एज से गोल्डन बन रहे हो, आयरन एज से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ अपने बाप को याद करो। जिसमें प्रवेश किया है उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं, उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं। इनमें मैं प्रवेश करता हूं, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो सबसे ऊंच तो ये लक्ष्मी नारायण है। इनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते, इसलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता। रथ में आकर पतितों को पावन बनाना है तो जरूर कलयुगी तमो प्रधान होगा ना। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूं। श्री कृष्ण तो है सतयुग, श्री कृष्ण तो है सतयुग का रहवासी। उनको दूसरी जगह तो देख ही नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? कौन सा नियम लागू होता है? जी श्री कृष्ण सतयुग का कैसे हो गया? संगम पर है ना, तो दोनों में। दूसरी जगह हम उसे क्यों नहीं देख सकते? श्री कृष्ण तो है सतयुग का रहवासी। सतयुग कब होता है? संगम पर भी सतयुग होता है ना। जी। तो वो सतयुग संगम के सतयुग में का रहने वाला है। तो जब वो सतयुग में होता है तो उसका जो नाम रूप देश काल है वो दोबारा उसको वो नाम वो रूप वो देश वो काल नहीं हो सकता। हर चीज एक ही बार होती है। 5000 साल के अंदर कोई भी बात रिपीट नहीं होती। 5000 साल बाद सब बातें रिपीट होती है हूबहू। फीचर्स ही बदल जाते हैं। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, वह फिर शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता है। ये बना बनाया खेल है। ड्रामा के अंदर फिक्स है। ये बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरा शरीर लिया
तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। फीचर्स, तिथि, तारीख सब बदल जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। तो ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। सत्तो फिर रजो फिर तमो में आना ही है। 4 अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाओं से गुजरना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते रहते हैं। अभी ये है संगम युग, मैं आता ही हूं संगम पर। बाबा कब आते हैं? संगम पर आते हैं। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सत्य बताता हूं, आदि से लेकर अंत तक। और कोई भी आत्मा जानता ही नहीं। सतयुग की आयु कितना वर्ष थी, ये पता ना होने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं। तुम्हें अंदर में ये पक्का करना है कि बाप टीचर सतगुरु, कि बाप जो है वो बाप टीचर सतगुरु है, जो फिर से सतो प्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। वापस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए। वे है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त। हम इन कॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ। सब चाहते हैं हम मुक्ति पाएं, मोक्ष तो किसको मिल ना सके। ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे ये पाठ आने जाने का हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ कर ना सके। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, एक भी मोक्ष नहीं पा सकते। वे सब हैं अनेक प्रकार के मनुष्य मत। ये है श्रीमत। श्रेष्ठ बनाने के लिए मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं, तो वो श्रेष्ठ ठहरे ना। श्री कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस है। वह यहां कैसे आएगा? ना उसने गीता सुनाई। शिव के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो। वे तो कभी जीवन मुक्त, जीवन बंध में आते ही नहीं, इसलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वह देते हैं। शिव बाबा आकर मुक्ति भी देते हैं तो जीवन मुक्ति भी देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। ये पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनवाना है। 24 कैरेट सच्चा सोना सत्व प्रधान बनने के लिए अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख। अब कोई भी विकर्म नहीं करना, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। वरदान, घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। मास्टर नॉलेजफुल बनो। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं वे कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब ये संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे। घबराने की डांस हो नहीं सकती। लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वे डांस होती है। स्लोगन, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। वही क्या है? मास्टर सर्वशक्तिमान। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जीवन बंधन, इस मास में जीवन बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म, हर संकल्प करो व क्वेश्चन संकल्प करो व वचन बोलो तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करेंगे। तो इस करेंगे तो कर्म के वशीभूत नहीं होंगे। सदा कर्म और अकर्म के बंधन से मुक्त बन अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। ऊंची स्टेज को प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र के द्वारा कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, आरआरआई करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।